हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दर को छोड़ आए तो फिर कितने दर खुले। मौसम भी बेअदब नहीं होता कभी वहां, चलती नहीं हवा भी मदीने में सर खुले। मौसम भी बेअदब नहीं होता कभी वहां। एक बहुत ही खूबसूरत शेर मैंने पढ़ के ट्राई किया कि देखें कितने चेहरे ऐसे हैं कि जिधर मैं मुखातिब हो सकता हूं रात रात। ठीक है, एक शेर और सुन ले खामोशी से। आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले, एक दर को छोड़ आए तो फिर कितने दर खुले। मौसम भी बेअदब नहीं होता कभी वहां, चलती नहीं हवा भी मदीने में सर खुले। सीरत का उनकी कोई इहाता करे भी क्या, पूरी तरह कहां भी खैरुल बशर खुले। सीरत का उनकी कोई इहाता करे भी क्या, पूरी तरह कहां भी खैरुल बशर खुले। सीरत पाक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शोरा इकराम इस सीरत पाक की अजीम शान तकरीब में नबी के सूरत अनवर का इजहार कर रहे हैं। चेहरे को हटा लो, पर्दे को हटा लो चेहरे से, जुज़दान की खुशबू आती है। फिर ये काफिया कुरान की खुशबू आती है। बड़ा सलीके से इस्तेमाल हुआ है। हमारे अकाबरीन ने जो नातें लिखी हैं उनके अंदर वाकई बड़ी गिराई व गहराई पाई जाती है। सरकार के चेहरे मुकद्दसा के बारे में जो रवायतें आती हैं वो तो बड़ी मजबूत रवायत है, उसकी शान करम ही अलग है। एक बात सुन लें ताकि आपको यकीन हो जाए कि सरकार की सीरत पाक किस कदर मुअत्तर है। मदीने शरीफ में एक लड़की है, उसका नाम है हजरत मैमूना, उसके बाप का नाम है हजरत करदम। आका करीम के बाप गुलाम थे और उनकी बेटी मैमूना भी आका करीम की कनीज थी। गुलामी का पट्टा उनके भी गले में रिदाए अनवर शरीफ बन के पड़ा हुआ था। उनके बाप ने कहा कि मैमूना, आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम मक्के शरीफ जा रहे हैं, हम भी उनके साथ जाना चाहते हैं। बेटी कहती है, अब्बू अगर सरकार के साथ आप मक्के शरीफ जा रहे हैं तो मुझे भी लेते चले, मुझे भी मक्के शरीफ लेते चले। क्या ही बेहतर हो कि जब हम और आप काबे शरीफ देखने को चले और काबे का काबा हमारे साथ साथ चले, काबे का काबा हमारे साथ साथ चले। बाप ने कहा कि ठीक है बेटी चल। मैमूना इब्ने करदम फरमाती मैं अपने बाप के साथ आका करीम के साथ हो सफर कर रही थी। रास्ते में पड़ाव आता, फिर खेमे उठते, फिर पड़ाव आता। एक शब्द मेरे बाप ने कहा, बेटी ठहर जा, मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम की बारगाह में जाना है, कुछ बातें करनी है। सरकार की बारगाह में मेरे कुछ मारूजात हैं, उसे पेश करने। मैमूना फरमाती है कि मैंने अपने बाप से कहा कि मेरे बाप, मैं कलमा नबी का पढ़ती हूं, दिल में नबी की मोहब्बत है, बहुत टूट करके नबी को चाहती हूं, मेरे दिल में किसी का प्यार समा नहीं सकता है। कलमा तो नबी का पढ़ती हूं लेकिन जी भर के नबी को कभी देखा नहीं है। अब्बू आप मुझे भी अपने साथ लेते चले, आप अल्लाह के नबी से बातें कीजिएगा, मैं आपके करीब खड़े होकर के नबी के चेहरे को देखती रहूं। आशिकों जरा सुभान अल्लाह कह दो। देखो नबी की सीरत और नबी की सूरत से दिलों को ठंडक कैसे पहुंचती है। ये बिला वजह आप नहीं आए, आपको अपने दिल को सुकून देने के लिए आए हुए हैं और ये सुकून अल्लाह उसके रसूल के जिक्र ही में है। मैमूना फरमाती मेरे बाप ने कहा चल मेरी बेटी, मैं अपने बाप के साथ हो लिया। मैं चलती गई, अचानक मेरे बाप ने कहा ठहर मैमूना, देख तेरे ख्वाबों की ताबीर, अम्मी आमिना का राज दुलारा वो सवारी पे सवार होके आ रहा। मैं ठहर गई, अपने बाप के करीब खड़ी हो गई। मैमूना कहती है आका करीम तशरीफ लाए तो मेरे वालिद ने, मेरे बाप ने नबी को सलाम किया। नबी ने मेरे बाप के सलाम का जवाब दिया, मैंने भी दिल से नबी को सलाम किया। नबी ने मुझ पर भी करम फरमाया। मेरे बाप नबी से बात करने लगे। मैमूना कहती है मेरे बाप नबी से बात करने लगे और मैं निकाब की पट्टी हटा करके नबी को देखने की कोशिश में लग गई। आज पहली मर्तबे अम्मी आमिना का चांद मेरी निगाहों के सामने था। मैमूना कहती है बड़ी कोशिश की, मैंने अपनी निकाब की पट्टी को हटा के बड़ी कोशिश की, लेकिन जैसे मेरी आंखें नबी के चेहरे पर गई, नबी के चेहरे के हुस्न में इतना प्रेशर था
मेरी पलकें झुक गई। मैंने फिर पलकें उठाई, फिर नबी को देखने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुई। नबी का ऐसा चमकदार चेहरा था, नबी की ऐसी खूबसूरत पेशानी थी, नबी की ऐसी खूबसूरत आंखें थी, वो लम्हाए नूर, वो मुकद्दस ज़कन मुबारक, वो सरकार का पूरे चेहरे मुबारक का चमकता हुआ वो अजीमुशान फ्रेम। महमूना कहती है, मैं जब जब अपनी पलकों को उठाती नबी के चेहरे को देखने के लिए, मैं कामयाब न हो पाती। मेरी पलकें खुद ब खुद झुक जाती। मैं कामयाब न हो सकी तो फिर अचानक मैंने देखा कि नबी जिस सवारी पर सवार है, नबी के पांव की उंगलियां मुझे नजर आ रही हैं। मैं नबी के चेहरे को क्या देखती, नबी के पांव की उंगलियां ही देखने में लग गई। जब तक मेरे बाप नबी से बात करते रहे, मैं नबी के पांव की उंगलियों को ही देखती रही। फिर मैमूना कहती है, 10 साल हो गए मुझे नबी के कदम की, नबी के पांव की उंगलियों को देखे हुए। खुदा की कसम, मैंने मदीने शरीफ की बड़ी बड़ी हसीन लड़कियों को देखे, लेकिन जैसी चमक मैंने नबी के तलवे में पाई है, किसी के चेहरे में नहीं पाई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस नबी पर ये आशिक क्यों न कुर्बान जाए, उस नबी के नाम पर ये आशिक क्यों न, उस नबी के नाम पर ये दीवाना वार क्यों न झूमे। जिस नबी की शान करम का क्या कहना, जिस नबी के तलवे ज़ेबा की चमक का क्या कहना। मेरा इमाम कहता है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। तो सरकारे बेकरार की मोहब्बत दिलों में रहेगी तो फायदा क्या होगा। मुझे नात का एक शेर पढ़ने दें, मैं शेर पढ़ूं, आप सुभान अल्लाह कहें, देखना जीत किसकी होती है। सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे। या अल्लाह, जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं उनको भी तू देख रहा है, और जो तेरे हबीब का जिक्र सुन के खामोश है उन्हें भी देख रहा है। यहां नहीं, मैदान महशर में फैसला होगा। सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे। सरदार, अगर मैं अपने बाप की बात करता तो मुझे पत्थर से मार देते आप, लेकिन मैं उसकी बात करता हूं जिसके सदके में अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बना दिया, अपने हबीब का उम्मतीयत बना दिया। उस नबी के नाम पर बोलना है आपको। सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे। आपको सिर्फ सुभान अल्लाह कहना, अल्लाह को पाक कहना है। शेख श्री सिरती से किसी ने पूछा, आप फरमाते, मैंने देखा एक शख्स को, वो जब अल्लाह का नाम लेता तो उसके चेहरे का रंग लाल हो जाता, सुर्ख हो जाता। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है कि जब तू अल्लाह का नाम लेता है, सुभान अल्लाह कहता है, तो तेरे चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है। उसने कहा, ऐसा है कि रब का नाम तो वो है जो दिलों को बदल देता है, आप चेहरे के बदलने पर ताज्जुब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तकदीर बदल लीजिए आप अल्लाह को पाक कह के, अपनी किस्मत की जुल्फे सवारिए रब को पाक कह के। मैं फिर मिसरा आपके हवाले करता हूं, देखिए हुजूर। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे। आपकी आवाज मुझे मिल जाएगी तो जैसे मेरी आवाज आपको मिल रही है, वैसे दोनों हजरात, दोनों की ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाएगी। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। अगर सच्चा शेर पढ़ के सहसलाम से मैं चला जाऊं तो ये शेर अभी सुन के आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। और महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। शायर कहता है कि सब जहांगीरों जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुका के सभी सरदार खड़े हो जाएं, और हश्र में उसको गवाही की जरूरत ही नहीं जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। हश्र में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी आवाज साथ दें आप। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने नबी की बात कर रहा हूं, सुभान अल्लाह कह दें। नबी की बात भी तो नबी के आशिक करते हैं। आप आशिका की महफिल है, मैं तो उनके दरमियान गुलाम की हैसियत हूं। शुक्रिया,
शुक्रिया माशाअल्लाह। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। सब जहांगीरो जहांदार खड़े हो जाएं। इसके बाद एक शेर और पढ़ूंगा आपके लिए और आप तैयार हो जाएं नबी के लिए। सब जहांगीरो जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुका के सभी सरदार खड़े हो जाएं। हश्र में उसको गवाही की जरूरत ही नहीं, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। अब ये तमाम मुल्तज़िम बैठे हुए हैं, इनके हवाले से शहरे सहसराम की मुकद्दस शख्सियात के हवाले से एक नात का शेर, जरा हाथों को उठा के बोलने सुभान अल्लाह। आखिरी मिसरा आप तक पहुंच रहा है, आखिरी मिसरा। शायर कहता है कि इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, इंसानियत ने, देखिए हुजूर, इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। मैंने तो बस कहा था कि सरकार आ गए, मुश्किल जमीन पे बैठ गई, सर पकड़ लिया। मैंने तो बस कहा था कि सरकार आ गई, मुश्किल जमीन पे बैठ गई, सर पकड़ लिया। इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। बड़े खुशखुर्रम और बड़ी मुकद्दस समातों के मालिकान 97 अजीम शान मरकजी सीरत कमेटी सहसराम की तरफ से होने वाली अजीम तकरीब सीरत पाक मुस्तफा अलैहि तहय्युत व सना में बैठने का शरफ पा चुके हैं। बड़े अदब और एहतराम के साथ आकाए करीम के हुजूर नात, रब कदीर के हुजूर हमद, या उसके हबीब बंदों की बारगाह में मनाक़िब, या इस्लाम और कुफ्र के दरमियान होने वाली वो कत्लो गारतगरी की फिजाओं को लेकर मरासी की खूबसूरत वज़ेदारियों को इकट्ठा करके अजीमुशान लहजे में परो करके सामईन की समातों के हवाले करने वाले दो अजीम खुशकिस्मत लहजे के मालिकान जनाब इज्जत मां मोहतरम शायर इस्लाम इश्तियाक रहबर साहब, मोहतरम अख्तर परवाज नईमी साहब मौजूद हैं। मैं इन दोनों बावकार नात के लहजे के मालिकान में उम्र के तकाजे को मलहूज़े नजर रखते हुए सना खान रसूल जनाब इज्जत मां मोहतरम अख्तर परवाज नईमी भाई को आपके हवाले करता हूँ। ये लहजा सूबे बिहार का, लेकिन अपनी जिंदगी की ज्यादा बहारें जामिया नईमिया मुरादाबाद में सरकार सदुल अफाजिल की बारगाह में खर्च किया। ये सदुल अफाजिल की बारगाह वो बारगाह है जिनके बारे में मेरे इमाम आला हज़रत सरकार ने फरमाया था कि सदुल अफाजिल आपको देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारने लगता है। ऐसी मकबूल बारगाह में जिसने अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारे हो, आज वहीं से उसे नात पढ़ने का सलीका अता हुआ है। बड़े अदब और एहतराम के साथ में आइए उसका इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत पाक, फैदाने पंजतने पाक मुस्तफा, अजमते सरकारे गौसुल आदम, फैदाने गरीब नवाज, मुहिब्बाने अहले बैत मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मरकजी सीरत कमेटी सहसराम, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। बस बड़े अदब और एहतराम के साथ दिल को तस्कीन कल्ब का, दिल को तस्कीन का सामान उससे हासिल कर लें और यहीं से बैठे बैठे आका करीम के रोज़े मुकद्दसा की ज़ियारत का शरफनामा भी आप अपने हाथों में पाएं और फिर बैठे बैठे सरकार की बारगाह की हाजिरी भी आप यहीं से दे लें। बड़े अदब और एहतराम के साथ जनाब इज्जत मां मोहतरम अख्तर परवाज नईमी से मुल्तमिस हूं माइक पे तशरीफ लाएं और सामईन की समातों को मुज़क्किर मुरस्सा फरमाएं।